हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन 3D और ये लेक्चर नंबर है 22 सीसेट यूपीपीएससी प्रीलिम्स मैराथन सीरीज। मेंसुरेशन 2D में हम लोगों ने फॉर्मूलेज पढ़े बहुत सारे, उनके बेसिस के क्वेश्चंस किए, है ना। हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा, सर्कल के बारे में पढ़ा, सेमी सर्कल के बारे में पढ़ा और क्वेश्चंस किए। आज हम मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे और मेंसुरेशन 3D में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रिज्म पिरामिड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब यह हुआ कि हम बात कर रहे हैं मेंसुरेशन 3D की, क्षेत्रमिति त्रिविमीय 3D। किसकी बात करें? मेंसुरेशन 3D की बात कर रहे हैं। मेंसुरेशन 3D में दो फिगर्स आते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रिज्म और एक को बोलते हैं पिरामिड। एक को बोलते हैं प्रिज्म और एक को बोलते हैं हम पिरामिड। प्रिज्म में, प्रिज्म का मतलब क्या होता है, प्रिज्म होता क्या है, पहले वो समझ लीजिए सभी लोग। प्रिज्म का मतलब यह हुआ कि जिसका टॉप और बॉटम दोनों एक जैसा हो। जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं उस कमरे की छत की लंबाई चौड़ाई जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा इसका फ्लोर है, उतना ही लंबा उतना ही चौड़ा। तो ऐसी चीज जिसका टॉप यानी कि ऊपरी हिस्सा और नीचे यानी कि नीचे का हिस्सा दोनों बराबर हो, एक जैसे हो, तो हम उसको बोलते हैं प्रिज्म। जबकि पिरामिड की बात की जाए तो सभी लोगों ने इजिप्ट यानी कि मिस्र के पिरामिड देखे ही होंगे, मूवीज वगैरह में, हमारे टॉय शॉप्स पे भी मिलते हैं। पिरामिड के अंदर ताजमहल डाल के पानी भर देते हैं, तो वो भी एक पिरामिड होता है। जिसमें पिरामिड की बात की जाए तो पिरामिड का जो टॉप होता है यानी कि जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है वो एक पॉइंट होता है, यानी कि एक बिंदु होता है। कैसा होता है? बिंदु के आकार का होता है। नीचे आप देखेंगे, आपने देखे होंगे, तो ऊपर बिल्कुल नोक सी निकली होती है। क्या निकली होती है? नोक सी निकली होती है, तो हम उसको कहते हैं टॉप, इसका पॉइंट है। और इसका जो बॉटम होता है यानी कि नीचे वाला हिस्सा होता है वह एक पॉलीगन होता है, यानी कि बहुभुज होता है। क्या होता है? बहुभुज। यहां पर आपको, बल्कि हम रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब यह हुआ नियमित बहुभुज। क्या हुआ? नियमित बहुभुज। अब ये बहुभुज का मतलब क्या होता है ना? बहुभुज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बहुभुज का मतलब होता है जिसकी बहुत सी भुजाएं होती है, और वास्तव में इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसका मतलब यह हुआ ऐसा आकृति जिसकी दो से ज्यादा भुजाएं हों। एक ऐसी बंद आकृति, ये बोलना पड़ेगा, ऐसी बंद आकृति जिसकी दो से ज्यादा भुजाएं हों। क्या हो? भुजाएं हों। हम उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, यानी कि नियमित बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित बहुभुज। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से बात को और समझिएगा। प्रिज्म में फिगर्स आते हैं आपके क्यूब, जिसको हम घन कहते हैं। दूसरा क्यूबॉइड, जिसको हम घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ। तीसरा सिलेंडर। क्या आता है? सिलेंडर, जिसको हम बेलन कहते हैं, बेलन। और वहीं पिरामिड की बात की जाए तो पिरामिड में आता है हमारा कोन। क्या आता है? कोन, जिसको हम शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु। ठीक, क्या कहते हैं? शंकु। अब मैं आपको सबसे पहले तो प्रिज्म के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि प्रिज्म में क्या क्या पूछा जाता है। प्रिज्म में सबसे पहले पूछा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSA भी कहते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। हिंदी में इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब एक ही नाम होते हैं। दूसरा इसमें पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टीएसए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। और तीसरा इसमें पूछा जाता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन। आयतन। अब आप एक एक करके ये समझिए कि ये है क्या, ये क्या चीज है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि किसी भी 3D फिगर में, जैसे ये 3D फिगर है पूरा कमरा, इसकी छत को हटा दो और इसके फ्लोर को हटा दो, इसकी जमीन को हटा दो, इसकी छत को हटा दो। अब क्या क्या बचा? 1 2 3 और 4, 4 दीवारें बची है। तो जिसमें छत और जमीन दोनों की बात नहीं होगी, बाकी के सब की बात होगी, इन 4 दीवारों की बात होगी, तो हम उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। वहीं टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि इन 4 दीवारों के साथ साथ 5वीं छत और 6वां जमीन, यानी कि सभी की बात की जाए, उसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम का मतलब यह हुआ कि इस कमरे में आप जमीन से लेकर छत तक जितना पानी भर सकते हो, वो जो एरिया कैप्चर करेंगे, जो वो क्षेत्रफल ग्रहण करेंगे इस पानी को, जितना पानी भरा जाएगा वह कहलाएगा उसका आयतन। क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्लियर है? यहां तक सभी को ये बात क्लियर हो गई? तो वॉल्यूम। अब हम प्रिज्म के कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके वॉल्यूम, उसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो यदि आपको प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। वहीं टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा हमारा, सीए से जो भी आएगा, उसमें जोड़ना है 2 गुना एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में ये 4 दीवारें हो जाएंगी। कर्व्ड सरफेस एरिया में यहां से निकलेगा, यहां रख देंगे, 4 दीवारें हो गई। और हमने 2 गुना कर दिया है बेस का एरिया, तो इस जमीन का 2 गुना कर देंगे, यानी कि जमीन भी आ गई और छत भी आ गई। तो 4 दीवारें आ गई कर्व्ड में और छत और जमीन हमने यहां पर ले ली। तो टोटल क्या बन गया? इसे बोला गया टोटल सरफेस एरिया। यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में सीएसए में हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है? 2 गुना जोड़ना है आधार का क्षेत्रफल। क्या? आधार का क्षेत्रफल। आप लोग अभी तक फॉर्मूले याद करते रहे होंगे, बट आज के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से फॉर्मूले बना सकते हैं। अभी थोड़ी देर रुकिए, आपको पता चलेगा। फिर आयतन की बात करें तो आयतन होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है? अब ये प्रिज्म का हो गया। अब जब प्रिज्म के ही पार्ट है हमारे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, अगर वो प्रिज्म के ही पार्ट है तो हम क्यों ना इन तीनों के फॉर्मूले बना लें। कहां से? इसी से बन जाएगी, क्योंकि यही 3 चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्यूबॉइड का बना के दिखाता हूं। किसका? क्यूबॉइड का।
क्यूबॉइड का मतलब हो गया घनाभ। क्या हो जाएगा? घनाभ। घनाभ कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार दिखता है। 3D फिगर है, कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, एक बॉक्स है, इस प्रकार दिखता है। मैंने यहां पर ये इसकी लंबाई लिख दी, लेंथ, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ब्रेथ, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में सबसे पहले मैं बात करूंगा CSA, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आधार का परिमाप चाहिए। आधार मतलब जमीन का परिमाप। तो जमीन देखिए जरा, ये आपको जमीन दिखाई दे रही होगी, ये वाला हिस्सा, ये एक आयत है, और आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, 2l+b होता है। क्यों? क्योंकि भैया ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, यहां पर ये वाली भी लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी, है ना। ये वाली जो लाइन है ये भी लेंथ होगी, क्योंकि इसके जस्ट सामने है, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो ये भी ब्रेथ होगी, यानी कि ये l हो गया और ये b हो गया। जब मैं सबको जोड़ूंगा तो 2l+b आएगा। और गुणा क्या होता है? आयत आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है यहां पर बेटा? h है, यानी कि 2l+b इंटू क्या हो जाएगा? h, और ये बन जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पहला हो गया। दूसरा, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये CSA लेना है। CSA कितना हो गया? 2h, यहां पे ले लेते हैं, l+b, है ना, 2h l+b, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो यहां पे क्या लिखा है? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए CSA निकालें प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार देखिए क्या है? एक आयत है। आधार क्या है? एक आयत है, और आयत में क्षेत्रफल होता है l इंटू बी। जब आप इसको हल करेंगे तो पहले तो मल्टीप्लाई करिए 2HL, और 2h का अंदर गुणा होगा तो 2BH, और ये कितना है? 2LB। 2LB। अगर सबका 2 कॉमन ले लूं तो 2LB प्लस BH और प्लस HL। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन निकलता ये ऐसे है। ठीक है, निकलता ये ऐसे है। ओके, डन। तीसरा इसमें आता है आयतन। तीसरा इसमें आता है आयतन। तीसरा आता है इसमें आयतन, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन।
आयतन निकालने के लिए हमको एरिया ऑफ बेस में मल्टीप्लाई करना है हाइट का। एरिया ऑफ बेस में किससे मल्टीप्लाई करना है? हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो बेस इसका कैसा है? बेस इसका आयताकार है। इसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा L इंटू बी, और इंटू हाइट मतलब L इंटू बी इंटू एच। तो L बी एच, ये आपका क्या आ गया? आयतन आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने क्यूबॉइड का निकाल लिया, क्यूबॉइड का कर्व्ड, टोटल और वॉल्यूम। अब इसी प्रकार मैं आपको क्यूब का निकाल के लिख देता हूं और क्यूबॉइड का लिख देता हूं, फिर हम सीखेंगे शंकु यानी कि पिरामिड के बारे में। क्यूब होता है इस प्रकार का, ये A है, ये A है और ये A है। ठीक है, इसमें सब कुछ बराबर होता है, एक जैसा होता है। तो यहां पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होगा 4a²। ठीक, इसी प्रकार से हम इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होगा 6a²। तीसरा हमारा होगा वॉल्यूम का मतलब होगा आयतन। आयतन का मतलब हुआ A³। ठीक है, A³। ये फॉर्मूले हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूब के बाद सिलेंडर पर आते हैं। किस पर आते हैं? सिलेंडर, जिसको हम क्या कहते हैं? बेलन। रेडियस R, हाइट H। रेडियस R है और हाइट है H। तो यहां पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होगा 2πRh हाइट। ठीक, 2πRh। दूसरा टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा इसका 2πR ब्रैकेट में R+H। तीसरा होगा इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन होता है इसका πR²H। ठीक है,
ओके, चलिए सिलेंडर के बाद अब हम बात करेंगे पिरामिड की। पिरामिड, हिंदी में भी इसे पिरामिड ही कहते हैं। तो पिरामिड में भी हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। अब तो याद हो गया होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, बेस का मतलब आधार, इनटू हाइट, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को लिख देता हूं मैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चंस करेंगे इसके कोण के बाद। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। तीसरा होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन इसका होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहां देखिए दो गुना नहीं है, एक ही है, दो गुना नहीं किया हमने, सिर्फ एक ही रखा है, उसमें दो गुना होता है। तो इसके बाद हम कोण के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं शंकु कोण, यानी कि शंकु। ये R होता है, ये H होता है और ये होता है L, स्लैंट हाइट। 90 डिग्री बनता है यहाँ पर, इसीलिए L का मान निकालने के लिए हमें √h² प्लस r² करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ती है। ये ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, दोनों का वर्ग करके पाइथागोरस लगा के हमने L का मान निकाल लिया। हमें निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इसका होता है 1/2, कर्व्ड सरफेस एरिया करेंगे 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस 2πr इंटू स्लैंट हाइट L, 2 से 2 कट गया, इसलिए यहां पर आता है πrl, ठीक है, πrl। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका πrl, ये पकड़ो, प्लस एरिया ऑफ बेस πr²। अगर πr कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर L प्लस R बचता है। तीसरा होता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन। आयतन इसका होता है 1/3 πr² इंटू H, यानी कि 1/3 πr² H। ये फॉर्मूले जो आप डायरेक्टली याद कर लेते थे, उनको निकालना बताया है मैंने, ठीक है, उनको कैसे करते हैं वो बताया। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे क्वेश्चन। पहला सवाल ये रहा, समान आयतन के दो समवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। समान क्या है,
समान आयतन के दो समवर्ती है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो समान है। वॉल्यूम कैसा है? इक्वल है। वॉल्यूम क्या होता है बेलन का? बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? देखो, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको 1 लिख लो, R1 स्क्वायर एच, और इसको दूसरे वालों का R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, H2। तो समान आयतनों के दो समवर्तीय बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। ऊंचाई यानी कि हाइट का रेशियो 1:2 है। तो पाई से तो पाई कट कर दो, यहां से हम H1/H2 अगर निकालेंगे तो वो R2 स्क्वायर अपॉन में R1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। कितना है? 1:2 हमने रख दिया, और यहां से हमें क्या निकालना है? H1 अपॉन, हाँ ठीक है, R2 स्क्वायर अपॉन में R1 स्क्वायर, ये आ गया। हमें चाहिए त्रिज्याओं का अनुपात। तो भैया जब त्रिज्याओं का अनुपात आप निकालोगे तो यहां से ये स्क्वायर हटा दीजिए तो रूट आ जाएंगे, यानी कि R1 रेशियो R2 जो हमारे पास आएगा, R1 कितना आएगा? √2, और R2 कितना आएगा? 1। तो हमारा आंसर होगा √2:1। अच्छा, ये दोनों सेम हो गए, एक में रूट होगा, तो √2:1 ऑप्शन नंबर ए या बी आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। एक द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 40 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 66। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। किसका? सिलेंडर का। किसका वॉल्यूम निकालना है? सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। आर रेडियस दिया गया है, हाइट दी गई 40, सरकमफ्रेंस दिया गया है। देखो ध्यान से सुनना, ये सिलेंडर है, ये इसका सरकमफ्रेंस है। क्या है? इसका सरकमफ्रेंस है। क्या है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया 2πr। 2πr का मान दे रखा है हमको। सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 66, 66 दे रखा है। तो यहां से 2 गुणा 22/7 इंटू आर का मान कितना आ गया? 66। 11 से 2 बार कट करो, 11 से 6 बार कट करो, 2 से इसको 3 बार कट करो। आर का मान ये इधर जाएगा तो 21, 7 या 21 और 2 इसके नीचे। रेडियस की वैल्यू आ गई 21/2। 21/2 मल्टीप्लाई बाई 21/2। हाइट हमें दे रखी है कितना? हाइट दे रखी है 40। हाइट कितना दे रखी है? 40। तो एक काम देखो, 4 से इसको कट करो 10 बार, 7 से इसको कट करो 3 बार, तो हमारे पास बचा 22 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 10। 22 दिया 66, 66 इंटू 21 इंटू 10। अब जब हम गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 आना चाहिए। तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। एक काम करो, डिजिट सम लगा लो यहाँ पे। 6 6 12, 6 6 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और ये तो 1 है, तो कितना आ रहा है? डिजिट सम 9 आ रहा है। डिजिट सम और देखिए किसका 9 आ रहा है, ये तो हट ही गया। 5 4 9, 5 4 9, 9 9 18, इसका 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 7 14, 2 16, 16 में 6 और 1 7, तो ये नहीं होगा। 8 1 9, 8 6 3 9, यानी कि यहाँ पर भी हमारा डिजिट सम 9 आ रहा है। तो या तो आंसर ये वाला है या तो आंसर ये वाला है, दोनों में से कौन सा होगा ये आपको अब मल्टीप्लाई करके ही चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करो, 66 का 21 में गुणा कर लो, 66 का 2 गुना करोगे 1320 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 66। 6 8 3 1,
तो 1 3 8 और एक 0 और बढ़ जाएगा, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, 13,860। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम का निकालेंगे जब हम, तो पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है, पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन में पाई r2 स्क्वायर h2। तो पाई से तो पाई कट गया, पाई से तो पाई का हिसाब हो गया। ठीक, हमें पूछा गया दो बेलनों के आधार त्रिज्याओं का अनुपात, तो आधार त्रिज्याएं कितनी है? 2:3 है। कितनी है? 2:3। तो 2:3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। हाइट कितनी है बेटा? हाइट है 5:3, तो 5/3 ये हो गया। तो कुछ कट रहा है, ये हो रहा है 20 और ये कितना हो रहा है 27। तो मेरे हिसाब से रेशियो जो है वो 20:27 होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर बन रहा है। कौन सा? सेकंड ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, डन। ओके, चलिए अगला सवाल ये रहा। 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब लोहे से बनी है। इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ट्यूब बनाने में प्रयुक्त लोहे की मात्रा कितनी है? ये बढ़िया सवाल है। देखो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक ट्यूब बनाता हूं मैं आपके सामने। इस तरीके से एक मोटी ट्यूब बना दी गई है। ठीक है, यहां पर कलर कर सकते हैं आप ताकि आपको मोटाई का अंदाजा रहे। ठीक है, ये मोटी है। तो ये ट्यूब बनाई गई है, तो कहता है भाई एक बाहर वाला यहां से ये एक रेडियस होगा और एक ये छोटा वाला रेडियस होगा। एक बाहर वाला रेडियस होगा, एक छोटा वाला रेडियस होगा या नहीं? ठीक है। अब कहता है एक हॉलो सिलेंडर खाली ट्यूब है, 20 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, बनाई गई लोहे से। अब कहता है ये बताओ कितना इसमें लोहा यूज हुआ है, आयरन कितना यूज हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि कितना लोहा यूज हुआ है, ये इसके वजन पर निर्धारित होगा। और वजन का मतलब हो गया इसका वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब खोखला, हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या हुआ? देखो अब इसका बाहरी व्यास है, ये व्यास है, तो हमें 2 से पहले ही भाग कर लेना चाहिए। 2 से कट जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये कट जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, सीधा रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो सबसे पहले पाई कैपिटल R स्क्वायर H, कैपिटल बड़ा वाला, माइनस, और हाइट तो दोनों की सेम है तो एक जैसा ही रख लीजिए, पाई R माइनस पाई छोटी वाली रेडियस इंटू H। तो एक बात बताओ, अगर मैं पाई और H कॉमन ले लूं तो यहां मेरे पास R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बचेगा। पाई का मान 22/7 है। H यानी कि हाइट होगी, और हाइट कितनी है हमारे पास? 20।
और यहां पर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस एक 4 है और एक 3 है, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 और 3 का वर्ग करेंगे 9, तो 22/7 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7, 7 से 7 कट गया, यानी कि 440 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन आ गया। अब हमें कहता है, और कुछ बोला ही नहीं, बस यही पूछा कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज इन मेकिंग, तो ठीक है 440 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर इन हाइट is equal to that of cube whose edge is 11 centimeter. The radius of the base of cylinder. कहता है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन उस घन के आयतन के बराबर है जिसका किनारा 11 सेंटीमीटर है, जिसका किनारा कितना है, 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहता है टेकिंग द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, तो बताइए हमें क्या बताना है, रेडियस बताना है, यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या बतानी है। चलिए ट्राई करिए आप लोग एक बार, इसको बताएं आंसर क्या आएगा। हो गया, देखो द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर हाइट है, इक्वल है क्यूब के, यानी कि यहां पर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है वो बराबर है बेटा किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब या एज का क्यूब, किनारे, कुछ भी कह लो आप। ठीक, पाई का मान 22/7, रेडियस हमको निकालना है, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और यहां उसका किनारा 11 सेंटीमीटर, तो 11 का क्यूब हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11। अच्छा 7 से कट कर लें इसको 2 बार, 11 से इसको कट कर लें 2 बार, तो यहां हो गया 4r स्क्वायर बराबर 121। हमें r का मान चाहिए, तो 121/4 r स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए, रूट ले लीजिए, कितना आ जाएगा 11, और ये कितना आ जाएगा 2, तो 11/2, r का मान आ गया 11/2। ठीक है, 11/2 का मतलब हो गया 5.5, 5.5, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। ओके, यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट अगला, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो 1:2। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 616, तो उसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा। ये बढ़िया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं मतलब काफी अच्छा सवाल है। हमें यहां पर एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA, क्या CSA और TSA, CSA और TSA, ये दो चीजें।
CSA और TSA का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 1:2, 1:2, 1:2 दे रखा है। और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 616। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि 616, ये 2 का मान 616 है। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 1 का मान इसका आधा 308 नहीं हो जाएगा? 1 का मान 308 नहीं हो जाएगा? यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πRH, 2πRH मेरे पास आ गया 308, और TSA, TSA यानी कि सॉरी 2πR और R+H आ गया मेरे पास कितना 616। ये हो गया टोटल और ये हो गया इतना। मुझे चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका आयतन चाहिए यानी कि वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है πr² इंटू एच, πr² इंटू एच, ये होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अच्छा, हमको और कुछ नहीं दिया गया, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। ठीक है, हम इसको यहां से 2πR R+H लिखा हुआ था ना, जिसका मान हमारे पास 616 आ रहा था, राइट, 616। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2πR² प्लस 2πRH का मान 616 हो जाएगा। अच्छा, 2πRH का मान ऑलरेडी 308 है, अगर ये 308 है प्यारे बच्चों तो इसका मान भी 308 होगा। तो बस यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो 2πR² इज इक्वल्स टू 308, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू R² बराबर 308। हमें रेडियस निकल आएगी यहां से। देखो किससे कट करें हम इसको 2 से कट कर लेते हैं पहले, 154 आएगा, फिर 2 से फिर दोबारा कट कर लेते हैं, 2 से दोबारा कट कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये 7 और 7 है ना, तो 11 से फिर कट जाएगा 7 बार। तो R² का मान 7 7 का गुणा करेंगे 49, तो R का मान आ जाएगा 7। रेडियस हमारे पास आ गई 7, रेडियस हमारे पास 7 आ गई। अगर मैं यहां रख दूं 7 यानी कि 2πR इंटू एच बराबर 308, 7 से 7 कट गया, 2 से कटेगा 154 बार, 11 से कटेगा ये 2 बार, 11 से कटेगा 14 बार, फिर ये कट जाएगा 7 बार, यानी कि h का मान भी हमारे पास 7 आ गया। h का मान भी 7, r का मान भी 7, दोनों 7 7 हो गए। यहां रख दीजिए 22/7, r का मान 49 हो जाएगा और इसका 7, इससे ये कट गया, तो आंसर होगा 22 इंटू 49, कितना 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और 9 4 13, 3 और 1 4, 4 चौक 16, 6 और 1 7, तो 3 2 5 2 7 1 8, नहीं 8 1 9, 8 4 12 3 नहीं है, 7 1 8 8 8 16, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1078 होगा, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल और टाइम टेकिंग था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला करेंगे। दो बेलनों के व्यास जिनके आयतन बराबर है 3:2 में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए कितना होगा। हुआ, देखो दो बेलनों के व्यास जिनके आयतन बराबर है, अनुपात में व्यास 3:2 में है, यानी कि रेडियस वो डायमीटर है। देखो अगर डायमीटर का रेशियो दिया गया हो तो वही आपके रेडियस का भी रेशियो बनता है, ठीक है, यही सेम आपका इसका रेशियो भी बनता है अगर रेशियो में दिया गया है तो। अब दो बेलनों के व्यास जिनके आयतन बराबर हैं 3:2 में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। देखिए वॉल्यूम हमें क्या बताना है, जिनके आयतन बराबर है, वॉल्यूम बराबर है और बेलन है तो पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कट गया, रेडियस का रेशियो तो यहां से हम h1 अपॉन h2 निकाल लेते हैं, h1 अपॉन में h2 तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर अपॉन में r1 स्क्वायर। r2 हमारे पास कितना है 2 और r1 कितना है 3, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 4:9 हमारे पास हाइट, ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर दैट हैज द सेम वॉल्यूम एंड रेडियस एज स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला। मैं गोले के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, गोला आपको नहीं बताया मैंने अभी, तो गोले से शुरुआत कर लेते हैं। देखो स्फीयर और हेमीस्फीयर, स्फीयर और स्फीयर को बोलते हैं हम गोला, ठीक है, गोला, और दूसरा होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, अर्धगोला, स्फीयर और हेमीस्फीयर। स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, ये दोनों सेम ही रहते हैं, जो कि होते हैं 4πr², और वॉल्यूम इसका होता है 4/3πr³, 4/3πr³। और हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और वॉल्यूम होता है 2/3πr³। ये कुछ फॉर्मूले हमारे स्फीयर और हेमिस्फीयर पे होते हैं। अब जैसा कि सवाल आया हमारे पास, सवाल आया ये कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट हैज सेम वॉल्यूम एंड रेडियस एज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 12। ठीक है, कहता है हमारे पास जो वॉल्यूम सिलेंडर का है वही वॉल्यूम हमारा स्फीयर का भी है, दोनों का बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। अच्छा, पाई से पाई कट कर लो, चूंकि रेडियस भी दोनों की बराबर है तो एक काम करते हैं, r² से ये क्यूब हटा देते हैं, तो हमारे पास h बराबर 4/3 और कितना बचेगा, r बचेगा। हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द हाइट, हाइट निकालनी है,
यहां डायमीटर हमको दे रखा है 12। अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस इसकी आधी यानी कि 6 सेंटीमीटर होगी। अगर 6 सेंटीमीटर में यहां रख दूं 4/3 इंटू 6, 3 से 2 बार कटेगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो h का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट होगी हमारी 8 सेंटीमीटर। कितनी होगी हाइट? 8 सेंटीमीटर हमारी हाइट होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल करिए। चलिए करिए इसको। 12 spheres of the same size are made by melting a solid cylinder of 16 centimeter diameter and 2 centimeter height. The diameter of each sphere is, तो बताइए डायमीटर कितना होगा। देखो एक बड़ा सिलेंडर था, एक बड़ा सिलेंडर था और उस बड़े सिलेंडर को पिघलाकर छोटे छोटे 12 गोले बनाए गए। छोटे छोटे 12 गोले बनाए गए। कहता अब उन गोलों का एक गोले का व्यास बताइए। तो भैया सिलेंडर को पिघलाओगे तो जो वॉल्यूम सिलेंडर का होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो बराबर होगा 12 गोले। तो 12 गोले में एक गोले का वॉल्यूम 1 स्फीयर का 12 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 1 स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, 12 तो इसमें हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट कर दो, 3 से इसको 4 बार कट कर लो। अब यहां पर 16 सेंटीमीटर व्यास है और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है बेलन की। तो व्यास का मतलब इसका आधा कर दो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो यहां पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 गुना कर दिया हमने। यहां पर कितना कर दिया 2 गुना कर दिया। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 4 इंटू आर क्यूब, और हमें इसका यही तो निकालना है। तो यहां से कट कर दीजिए 16, है ना, और कुछ बचा? अच्छा यहाँ 4 4 16 बचा बेटा। कितना बचेगा 4 4 16। क्लियर? 16 आर क्यूब, 16 से 4 बार कट करो और 4 दूनी 8, 8 का मान आर क्यूब का मान 8, तो आर का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आर का मान 2 आया है, लेकिन हमें चाहिए व्यास यानी कि डायमीटर। रेडियस आई है 2, डायमीटर हो जाएगा 4। डायमीटर कितना हो जाएगा 4, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला। बाय मेल्टिंग अ सॉलिड लेड स्फीयर ऑफ 12 सेंटीमीटर 3 स्मॉल स्फीयर्स, ये आप खुद कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क देता हूं। चलिए नेक्स्ट अगला करिए। ये रहा कोन का आ गया। एक चाइल्ड, एक बच्चा है, रीशेप्स अ कोन मेड बाय ऑफ क्ले ऑफ हाइट 24 एंड रेडियस 6 इनटू स्फीयर। एक बच्चे ने एक शंकु का, मिट्टी का शंकु बनाया और उसको तोड़ मरोड़ के गोले में बदल दिया। तो कहता है गोले की त्रिज्या बताओ। देखो गोले में बदल दिया तो मिट्टी उतनी इस्तेमाल करी उसने। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो अब बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, यानी कि गोले के बराबर होगा, है ना। अब सुनिए, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है यानी कि गोले का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया।
हमें क्या दिया, एक बच्चा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी शंकु की, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच बराबर 4 इंटू आर क्यूब। एच हमारे पास दे रखा है, ऊंचाई कितनी है 24, बराबर 4 से कट जाएगा 6 बार और 36 का 6 में मल्टीप्लाई किया 216, आर क्यूब का मान 216, तो आर का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। रेडियस हमारे पास 6 आ गई, किसकी, गोले की, तो गोले का आंसर हमारे पास ये है। ठीक, डन। चलिए नेक्स्ट अगला, द होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का होल सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर बराबर 150 दे रखा है। तो वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास a क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले याद रखोगे तो सब हो जाएगा। 6 से कट करिए 25 बार, a स्क्वायर का मान 25 आ गया, तो a का मान कितना आ जाएगा 5, a का मान 5 आ गया, हमने यहां रख दिया, तो 5 का क्यूब मैं करूंगा तो 5 का क्यूब आएगा 125, कितना आ जाएगा 125, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लोहे के गोले को पिघलाकर 729 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार बनाया जाता है, तो तार की त्रिज्या बताइए। देखो भैया, गोला पिघलाया, तार बनाया, तार को आप ध्यान से देखोगे तो गोल गोल होता है लेकिन लंबा होता है, तो वो एक बेलन का आकार होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, पिघलाकर बनाया गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लोहे का गोला, अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 27 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 27 का क्यूब बराबर सिलेंडर का होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, तार की त्रिज्या तो हमें निकालनी है, और लंबाई कितनी होगी 729, पाई से पाई का हिसाब हो गया। यहां हमारे पास कितना बच रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं 4/3 27 इंटू 27 इंटू 27 कर लेते हैं, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर इंटू 729, 3 से कट जाएगा 9 बार, 27 का स्क्वायर होता है 729, तो 27 का स्क्वायर इससे कट कर लीजिए, हमारे पास ये बचा 36, 9 चौक 36, आर स्क्वायर का मान 36 आ गया, तो आर का मान आ जाएगा 6, यानी कि रेडियस उसकी 6 चल रही है। तो कहता है तार की त्रिज्या, तो रेडियस उसकी 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, डन है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कीजिएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, हमने 12-15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सभी में पैटर्न जो है वो एक ही रह रहा है, एक ही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। तो इनको करके आइएगा, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।